हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विक्टोरियस कोचिंग क्लासेज में। दोस्तों, आपको इस चैनल के माध्यम से आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी लगातार करवाई जाएगी। और यदि आप भर्ती परीक्षाओं की तैयारी अच्छे ढंग से करना चाहते हैं और इम्पॉर्टेंट कंटेंट आपको चाहिए और पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, आज के स्टडी क्रम में हम पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं और ये ऐसे प्रश्न हैं जो पिछली कई भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो आइए देखते हैं। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक मेरे साथ, बिना वीडियो को स्किप किए हुए। पहला प्रश्न है, पर्यावरण के लिए कौन खतरा है? पहला ऑप्शन है बढ़ते पौधे, दूसरा है बढ़ती हुई जनसंख्या, और तीसरा है बढ़ती फसलें, और चौथा है बढ़ती प्रौद्योगिकी। तो बढ़ते पौधे हो नहीं सकते, बढ़ती फसलें हो नहीं सकती, बढ़ती प्रौद्योगिकी भी नहीं हो सकती। तो कौन खतरा हो सकता है? तो इसका ऑप्शन सही होगा बी, बढ़ती हुई जनसंख्या। याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं, जिसमें आपको बताना है कि पर्यावरण शब्द किस भाषा का शब्द है। पहला है फ्रेंच भाषा, दूसरा अंग्रेजी भाषा, तीसरा है लैटिन भाषा, और चौथा है रूसी भाषा। चौथा क्या है? रूसी भाषा। तो आपको पहचानना है कि पर्यावरण शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंच भाषा। ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, याद रखेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी का वह हिस्सा जहाँ जीवन यापन होता है किस रूप में जाना जाता है? सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला है हाइड्रोस्फीयर, दूसरा स्थलमंडल, तीसरा है जीवमंडल, और चौथा है यौन क्षेत्र। तो इसमें स्पष्ट रूप से कह रहा है जीवन यापन होता है। तो इसका सही उत्तर होगा जीवमंडल। जीवमंडल में ही जीवन यापन होता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की ऊपरी परत जो मनुष्य जीवन की मदद करने में सक्षम है को कहा जाता है, यानी क्या कहा जाता है? पहला है हाइड्रोस्फीयर, दूसरा स्थलमंडल, तीसरा है जीवमंडल, और चौथा ऑप्शन है ओजोन मंडल। तो हमें सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसका सही आंसर होगा स्थलमंडल। क्या होगा? स्थलमंडल, यानी विकल्प बी सही होगा। स्थलमंडल ही ऐसा मंडल है जो मनुष्य जीवन की मदद करने में सक्षम है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्षेत्रों में पानी कहाँ पर गैस, तरल और ठोस के रूप में उपलब्ध है? पहला विकल्प है ओजोनोस्फीयर, दूसरा है स्थलमंडल, तीसरा है जीवमंडल, और चौथा है हाइड्रोस्फीयर। यानी सही उत्तर का चुनाव करना है। फिर एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ प्रश्न। निम्नलिखित क्षेत्रों में पानी कहाँ पर गैस, तरल, ठोस के रूप में उपलब्ध है? यानी ठोस, द्रव, गैस के रूप में उपलब्ध है। तो हमें सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प डी, हाइड्रोस्फीयर। याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की कुल सतह में लगभग कितने फीसदी जलमंडल वाला है? यानी पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जल पाया जाता है, ये हमें बताना है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे लगभग 70% भाग जल से आच्छादित है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा स्थलमंडल में सबसे बड़ा घटक है? पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा है सिलिकॉन, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथा है एल्युमिनियम। यानी सबसे अधिक मात्रा में इनमें से कौन पाया जाता है? तो सबसे अधिक मात्रा में इसमें ऑक्सीजन पाया जाता है। इसका विकल्प ए सही होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना एनजीओ आधारित संरक्षण अनुसंधान कौन है? पहला विकल्प है
विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र नई दिल्ली। दूसरा है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी मुंबई। और तीसरा है पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास कोयम्बटूर, जिसको हम सलीम अली केंद्र के नाम से जानते हैं। और चौथा ऑप्शन है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण। तो हमें सही विकल्प का चुनाव करना है, यानी भारत का सबसे पुराना एनजीओ आधारित संरक्षण अनुसंधान कौन सा है, ये हमें बताना है। तो याद रखेंगे, ये है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ये मुंबई में है। तो इसका विकल्प बी सही होगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। सलीम अली किस क्षेत्र से संबंधित हैं, ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन है पर्यावरण, दूसरा है चित्र, तीसरा है फिल्म उद्योग और चौथा है संगीतकार। तो सलीम अली का जो योगदान है वो पर्यावरण के क्षेत्र में सर्वाधिक है। तो आप समझ सकते हैं इसका कौन सा विकल्प सही होगा। तो इसका विकल्प जो है पहला सही होगा, पर्यावरण। और अंतिम क्वेश्चन है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। पहला है मुंबई, दूसरा है पुणे, तीसरा हैदराबाद और चौथा है कोलकाता। फिर से एक बार प्रश्न रिपीट कर दूं, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो मुंबई, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता में से सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसका सही उत्तर होगा कोलकाता। याद रखेंगे, बहुत पूछा जाता है। तो दोस्तों, ये थे आज के टॉप 10 पर्यावरण के क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और चाहते हैं आगे ऐसे ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट स्टडी कंटेंट आपको मिलते रहें, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नए स्टडी कंटेंट के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।